सो हेलो एवरीवन, अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन से। चैप्टर वन बेसिकली सेक्शन वन का पार्ट है। टाइटल है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस द ट्रेंड। अपन यहाँ पे बात करेंगे ट्रेंड की कि ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड की क्या चीज़ें हैं, एंड वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी। तो मैं बिल्कुल आपको वर्ड टू वर्ड पूरा रीड तो नहीं करूँगा। इट्स जस्ट दैट कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको वो सब कवर करता जाऊँगा। एंड रीड तो आप कर सकते हैं, बेसिक ही लिखा हुआ है यहाँ पे सब। तो फर्स्ट है द कोर फिलॉसफी। द कोर फिलॉसफी में अपना सबसे मेन जो पॉइंट है वो ये है कि द फ्रीली ट्रेडेड मार्केट प्राइजेस ट्रेवल इन अ ट्रेंड। इसका क्या मतलब है कि कोई भी अगर आप चीज़ देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई चॉकलेट पसंद है, उसका प्राइस है आपका 100 रुपीज़ का, तो ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम से उसका कल को प्राइस 1 लाख रुपए हो जाएगा। मतलब बिल्कुल एकदम ये सीधा कोई चढ़ेगा नहीं उसका प्राइस। या कल मतलब आप मान के चलो ये कोई चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, फॉर सपोज कि 1 करोड़ की यहाँ पे किसी चीज़ का प्राइस है, एंड वो कल एकदम से पता चला कि वो 10 रुपए की हो गई या डाउन में आ गई। तो ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। ट्रेंड बेसिकली आप सीढ़ियों की तरह मान सकते हो, ये स्टेप मान सकते हो। धीरे धीरे ही जैसे जैसे आप इसके ऊपर चढ़ेंगे, आप ऊपर पहुंचते जाएंगे। जैसे ही आप एक एक स्टेप लेके नीचे उतरेंगे, आप नीचे आते जाएंगे। सेम प्राइस के साथ होता है। प्राइस आपका एकदम सीधा चढ़ेगा या एकदम सीधा उतरेगा नहीं, वो धीरे धीरे एक एक स्टेप लेके ही चढ़ेगा या तो एक एक स्टेप लेके ही उतरेगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया कि फ्रीली ट्रेडेड मार्केट प्राइसेस ऑलवेज ट्रेवल इन अ ट्रेंड। सेकंड थिंग है अपनी कि हाउ डू टेक्निकल एनालिस्ट मेक मनी। अब ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव थिंग है। इस पे थोड़ा सा मैं डिस्क्लेमर ये भी देना चाहूँगा कि टेक्निकल एनालिस्ट को अगर एनालिसिस को अगर आप प्रॉपरली यूज करेंगे विद रिस्क मैनेजमेंट के साथ, देन इट इज पॉसिबल टू मेक मनी, बट इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। ठीक है, तो इस पे अपन इसके तीन जो मेन पॉइंट्स है अपन उन चीज़ों को कवर करेंगे कि द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सबसे पहले आपको यही है कि ऑलवेज ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। अगर आपका ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको हमेशा बाय की तरफ या फिर परचेस करने की तरफ आपको चीज़ों को देखना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो आप उसको सेल की तरफ सेल करने का सोचेंगे। अगर आपका ट्रेंड बीच में ऐसे रेंज बाउंड या मार्केट में फंसा हुआ है तो न्यूट्रल है, आप ना बाय करिए ना सेल करिए। इस टाइम पे आपको कुछ भी ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो अपन ने ये चीज देखी कि द ट्रेंड इज योर फ्रेंड, उस हिसाब से चलेंगे। सेकंड है डोंट लूज कंट्रोल योर रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस। इसका सिंपल सा ये मीनिंग है कि अगर आपके पास आज 100 रुपए हैं, बट अगर आप इस 100 रुपए को पूरा ही ट्रेड के अंदर लूज कर देते हैं, देन आपके पास जीरो बचेंगे। तो अब वो जीरो के साथ आप नेक्स्ट ट्रेड तो ले नहीं सकते। तो इस चीज का मतलब वही है कि आपके पास जितना कैपिटल है आप उसको सबसे पहली प्रायोरिटी है कि प्रोटेक्ट करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेंड के साथ आपको ट्रेड करनी है, मतलब अप ट्रेंड है तो आप बाय कर लेंगे एंड अपना अनलिमिटेड लॉस के साथ उस चीज को होल्ड करेंगे पोजीशन को। ऐसा नहीं करना है। आपके पास आपका जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करके हुए ही चलना है। तो उस सेकंड चीज का आपका यही मतलब है कि डोंट लूज योर कैपिटल लॉस। आपको नहीं करना है कि डोंट लूज कंट्रोल योर रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस। थर्ड है आपका कि आपको आपके पैसे को मैनेज करना है, मैनेज योर मनी। अवॉइड कंप्लीट यून बाय मैनेजिंग पोजीशन साइज। पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने ट्रेडिंग के अंदर एंड टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी। बिकॉज अपने हिंदी में एक कहावत है कि जितने अपनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल है, देन आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसके ऊपर लोन लें, डेट लें या उसको लेवरेज करें 100 200 एक्स पे। उस चीज़ को करने की आपको बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बिकॉज आपका हो सकता है कि 100 में से 1%, 0.1% है कि आपको प्रॉफिट हो, बट 100 में से 99.99% चांसेस आपको लॉस हो सकता है, बिकॉज मार्केट ऐसे ही काम करता है। तो ये जो तीन चीजें हैं अपन ने वो चीज देखी कि जो टेक्निकल एनालिस्ट में अपन पैसे कैसे बना सकते हैं। तो इन चीजों की तीन जो बेसिक प्रिंसिपल या पिलर्स अपन बोलेंगे, ये वो चीज है द ट्रेंड इज योर फ्रेंड, डोंट लूज योर मनी एंड मैनेज योर मनी। ये दो चीज अपन ने कवर करी, द कोर फिलोसफी एंड द टेक्निकल एनालिस्ट मेक मनी।
थर्ड अपन अब वो देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रेंड। अब अपन समझेंगे यहाँ से धीरे धीरे। अभी मैंने आपको जैसे बताया था, ये जो मैंने ट्रेंड ऊपर बनाया था या जो नीचे की तरफ ट्रेंड बनाया था, कि एग्जैक्टली ये बनते कैसे, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अप ट्रेंड क्या है, कि अप ट्रेंड प्राइजेस में हायर पीक्स हाइज एंड हायर थ्रोज बोलते हैं लोज। मतलब जो पैसा है, ये जो सीढ़ियां हैं, ये ऐसे आपका हायर हाई बनाएगा, देन हायर लो बनाएगा, हायर हाई बनेगा, हायर लो बनाएगा। मतलब आपका जो मैंने आपको सीढ़ियां बताई थी, ये जो सीढ़ियां हैं, इसके ऊपर जैसे जैसे चढ़ रहा है धीरे धीरे प्राइस, वही इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो हायर हाई बना के हुए एंड हायर हायर हाई ये एंड हायर लोज ये बनाते हुए चलता है प्राइस हमेशा। तो इसको अपन बोलते हैं अप ट्रेंड। सेकेंडली जो अपना डाउन ट्रेंड है, वैसे अगर आप मान के चलो कि आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हो, तो आप धीरे धीरे करके ही नीचे उतरोगे। अब ऐसे धीरे धीरे करके ही प्राइस जब नीचे उतरता है ऐसे करके, तो ये बनाता है अपना लोअर लोज एंड ये लोअर हाइज। इसको बोलते हैं लोअर लोज, इसको बोलते हैं लोअर हाई। तो ये ऐसे करके करते अपना नीचे उतरता है, इसको अपन बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है। तो फर्स्ट अपना कवर हुआ अप ट्रेंड, सेकंड कवर हुआ डाउन ट्रेंड, एंड थर्ड अपना कवर हुआ साइडवेज। अब आपने देखा होगा कि अपन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं बहुत बार, बट एक प्लेन जगह आती है जहाँ पे अपन को थोड़ा सा रेस्ट करने का मौका देते हैं। अगर आप मान के चलो कि 20 माले पे चढ़ रहे हो, तो आपका कार्डियो अच्छा हो जाएगा, बट वो ये कि आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं रेस्ट करने के लिए, देन फिर आप वहां से अपनी जर्नी और नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। सेम ऐसे ही प्राइस के अंदर होता है। अगर कोई आपका प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, बट अगर उसको रेस्ट चाहिए, तो वो फिर बीच में ऐसे रुक जाता है। ठीक है, वो रेस्ट लेता है। इसको अपन कंसोलिडेशन या फिर अपन साइडवेज या फ्लैट ट्रेंड भी बोलते हैं। सेम, आप नीचे अगर कोई आपका प्राइस आ रहा है एंड अगर वो यहाँ पे रुक रहा है थोड़ा प्लेटफॉर्म पे अपना थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, रुक रहा है, रेस्ट कर रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, फ्लैट ट्रेंड। अब ये जो ओरिजिन है, अपन यही देखते हैं कि ट्रेंड्स आर यूजुअली आइडेंटिफाई यूजिंग टूल्स लाइक लीनियर लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन। ये स्टैटिकल, अब ये बेसिकली क्या बताना चाह रहा है कि ट्रेंड का ओरिजिन कहाँ से हुआ आपका। ट्रेंड का ओरिजिन अपन समझते हैं कि ये भी जो चीजें हैं, ये लाइन जो है वो बनी कैसे। तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, एक्सेल पे चलते हैं। तो आई होप मेरा एक्सेल आपको दिख रहा होगा। तो इस पे बेसिकली अपन ने दो पॉइंट्स लिए हैं। एक अपन ने डे या टाइम, अभी जस्ट मैंने इसको न्यूमेरिकल वैल्यू दे के रखी हुई है, सीक्वेंशियल वैल्यूज। बट यहाँ पे आपका बेसिकली अगर आपका टाइम फ्रेम डे का है, तो इसमें एक दिन, दो दिन, तीन दिन, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। या फिर अगर आपका टाइम फ्रेम फिर 1 आवर्स का है, तो 1 आवर्स के हिसाब से जो भी टाइम पीरियड रहेगा यहाँ पे वो अपन उसको देंगे। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए जस्ट इसको अभी सिक्वेंशियल ऑर्डर में ले रखा है। सेकंड अपने पास है प्राइस। ठीक है, प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी 100 रुपया प्राइस है, कभी 95 नीचे आ रहा है, कभी फिर से ऊपर जा रहा है। तो ये अपने पास ऐसा डेटा पॉइंट्स रहते हैं बेसिकली। अभी अपन देख रहे हैं कि ट्रेंड बनता कैसे, ट्रेंड लाइन बनती कैसे है। तो अपने पास सिंप्लिसिटी के लिए कि अपने पास कोई चीज है जिसको अपन बेचना, अपन मान के चलो अपने पास ऑरेंज है, ऑरेंज का अगर मार्केट में प्राइस चल रहा है कि आज 100 रुपए का है, कल 95 का हो गया, उसके बाद थर्ड डे पे 110 का हो गया, फोर्थ डे पे 130 का हो गया, फिफ्थ डे पे आपका 90 रुपीज का हो गया। बट अब इसको मेमोराइज करना, ये शीट पे बना के रखना, ये काफी ज्यादा हेक्टिक है, क्योंकि अब ये कि ये मार्केट प्राइस, मार्केट प्लेस जो है वो आपकी हमेशा फॉर एवर के लिए ही ओपन रहती है। अब आप कब तक इस एक्सेल को मेंटेन करके चलेंगे कि इतना इसका प्राइस है या फिर इस डे पे इतना क्या चीज का चेंज है। एंड इट इज नॉट वेरी कन्वीनियंट फॉर ह्यूमन आई ऑल्सो कि आप इसको जस्ट ऐसे ही देख के चीजों को समझें। तो इसके लिए अपना फिर वहां से कॉन्सेप्ट आया कि इसको अपन ग्राफिकली इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपन ग्राफिकली इसको बनाते हैं, चार्ट अपन बनाएंगे इसका। ऐसे अपन ने इसको ग्राफिकली इसका चार्ट बनाया। अब जो लीनियर रिग्रेशन जो यहाँ पे आपको बताया हुआ था कि अपन ने इसको जो स्टार्टिंग, जो स्टैटिकल मेथड जो स्टार्टिंग में अपन ने जो ट्रेंड लाइन था उसको जो बनाने का प्रोसेस था, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, लीनियर लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन। बेसिकली क्या रहता है कि आपके पास ऐसे स्कैटर डेटा पॉइंट्स रहते हैं बहुत सारे। अभी तो मैंने कम लेके रखे हैं, बट स्टैटिकल जो आपके टूल्स रहते हैं या फिर मेन जो आपका जो एच एफ टी ट्रेडिंग वगैरह करते हैं या जो क्वांट ट्रेडिंग करते हैं,
वहाँ पे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स रहते हैं आपके पास, जस्ट 5 नहीं रहते हैं, तो ये ऐसा स्कैटर रहते हैं आपके पास, ये ऐसे पॉइंट्स दिखते हैं कि आपने यहाँ पे प्राइस लेके वाई एक्सेस पे, एक्सेस पे आपका टाइम फ्रेम लेके आपने प्राइजेस को प्लॉट कर दिया बेसिकली। ये आपका स्कैटर प्लॉटिंग हो गई, ठीक है। अब इसके बाद इसके हिसाब से अब कैसा आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो अपन अब उस चीज को देखते हैं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, तो अब आप देखेंगे कि ये जो लाइन जा रही है, अब आप बोलेंगे कि यार ये सारे पॉइंट डेटा पॉइंट्स को कनेक्ट तो नहीं कर रही है, तो बेसिकली इसमें यही एक पॉइंट है कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो है ये हमेशा बेस्ट फिट को लेने की कोशिश करेगा। बेस्ट फिट का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा स्टैटिकल पार्ट में जा रहा है, बट अपने कोर्स में था तो इसलिए मैं थोड़ा सा कवर कर रहा हूँ, टच अपॉन ही करेंगे। बेस्ट फिट लाइन का मतलब यही है कि ये इन सब जो आपके स्कैटर प्लॉट्स हैं, ये जो आपके पॉइंट्स हैं, इनको एक ऐसी लाइन में मर्ज या फिट करने की कोशिश करता है जहां पे आपको बेस्ट आउटपुट मिल सके बेसिकली, ठीक है। तो आपका जो ये आपको जो बीच में गैप दिख रहा है, ये इसका सबसे कम जो इसका एरर रह सकता है, ये उस चीज को टैकल करने की कोशिश करता है कि सारे पॉइंट्स का एक जो अब यहाँ पे अपन ने जैसे लेके रखा है, ये लीनियर रिग्रेशन लेके रखा है। अगर आप यहाँ पे अगर देखेंगे कि यहाँ पे मूविंग एवरेज वगैरह भी हम ले सकते हैं जो स्मूथ कर देता है प्राइस डेटा को, या ट्रेडिशनल ट्रेंड लाइन भी ले सकते हैं। तो जस्ट मैं आपको ओरिजिन बता रहा हूँ इसका। और जैसे अभी ये नॉर्मल ट्रेंड ट्रेंड लाइन है, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल करता हूँ तो आपने देखा कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसक गया। ये क्यों होता है, क्योंकि इनके कुछ अपने फॉर्मूलेज होते हैं जिस हिसाब से एक आप जो बोलते हैं रिसर्चर जो रहता है या फिर आपका जो एनालिस्ट रहता है, वो अपने बेस्ट केस यूज केस के हिसाब से इस चीज को प्लॉट करता है। अब सेम मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज की लाइन आपकी ऐसे स्टार्ट हुई या फिर यहाँ से स्टार्ट होके आपका ये बेस्ट लाइन दे रही है एज अ मूविंग एवरेज, जो किसी भी एक एनालिस्ट को काम में दे सकता है। तो यहाँ से ऐसे ओरिजिन हुआ है बेसिक ट्रेंड लाइन का, ठीक है। अब अपन इसको चार्ट पे एक बार देखते हैं। बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये कुछ भी, आपको जस्ट मैं एक ट्रेंड लाइन सिखाने के लिए जस्ट आपको ये चार्ट जो है वो शो कर रहा हूँ। तो अपन यहाँ पे देखेंगे प्राइस जो है यहाँ से ऐसे ऊपर गया, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल सीधे में ऊपर चला गया, ये आपको ऐसी सीधी लाइन दिख रही हो, ऐसा तो नहीं है ना। अपन यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस अगर यहाँ पे था तो पहले ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। तब जाके इसको अपन एक अप ट्रेंड बोल सकते हैं कि हाँ ये यहाँ से जाके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। ये आपका अप ट्रेंड हो गया। अब सेम आपका यहाँ से देखो कि ऊपर से आप बताओ कि ये ऊपर से यहाँ से डायरेक्ट ऐसे नीचे आ गया क्या, ये आपको ऐसी ट्रेंड लाइन दिख रही है क्या कहीं पे 90 डिग्री की? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपका यहाँ पे प्राइस था, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये आपका ऐसा डाउन ट्रेंड, ठीक है। मतलब शॉर्ट है, जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। सेम अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये ना ये ज्यादा ना ऊपर जा रहा है, ना ज्यादा नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये इस रेंज में बेसिकली, सॉरी, ये इस रेंज में, इस रेंज में ये आपका साइड ट्रेंड हो गया बेसिकली। जो कंसोलिडेशन वाला रहता है ये आपका जो साइड ट्रेंड रहता है ये वो हो गया ना। ये ज्यादा ऊपर जा पा रहा है या फिक्स नहीं है कि हायर हाई बना रहा है कि हायर लो बना रहा है, या लोअर लो बना रहा है या लोअर लो बना लोअर हाई बना रहा है। तो यहाँ पे ये फिक्स नहीं है, तो ये रेंज बाउंड हो गया, तो ये अपना साइड ट्रेंड हो गया, ठीक है। तो ये जैसे अप ट्रेंड का एक मैंने बताया कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है, ये अप ट्रेंड टाइप हो गया। अब यहाँ से अगर ये सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, सॉरी, अगर ये सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है आपका यहाँ से, ये तो ये आपका डाउन ट्रेंड हो गया। और अगर ये साइड में ऐसे आपका जा रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये आपका साइडवेज ट्रेंड हो गया, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं कि अब सप्लाई या डिमांड क्या होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिक इकोनॉमिक्स में अपना उसकी भी इकोनॉमिक्स की भी ज़रूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस ही जस्ट अपन उससे चलेंगे कि अगर आपको फॉर सपोज कि आज आपको अब गर्मी का टाइम आने वाला है, ठीक है, आपको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, बट अभी ऐसा है कि
आइसक्रीम जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही फॉर व्हाट सो एवर रीजन आपके लिए, ठीक है। अब जो 10 रुपए की आइसक्रीम है ना, ठीक है, आपको आइसक्रीम चाहिए, बहुत सारे लोगों को आपकी तरह आइसक्रीम चाहिए, 10 रुपए की आइसक्रीम आती है, बट कुछ ऐसा चीजें चल रही हैं यहाँ पे, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि जिसकी वजह से आइसक्रीम का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, आप किसी को भी आइसक्रीम नहीं मिल पा रही है। अब कुछ आइसक्रीम हैं ऐसी कि जो मिल पा रही हैं बट उनकी इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास मान के चलो कि 100 लोगों को आइसक्रीम चाहिए 10 रुपए की, बट आइसक्रीम एक है, ठीक है। अब आपको आइसक्रीम, अब वो 10 रुपए की आइसक्रीम ही है, बट अब वो आपको इतनी पसंद है कि मैं तो चाहता हूँ कि वो 100 लोगों को ना मिले, मुझे मिले, सिर्फ मुझे ही मिले वो आइसक्रीम। तो मैं क्या करूंगा कि यार मैं उस 10 रुपए की जगह मैं उसको 20 रुपए देने को भी तैयार हूँ, बट वो 20 रुपए में वो मुझे आइसक्रीम मुझे चाहिए, ठीक है। ऐसे ही फिर दूसरे लोग करेंगे कि यार नहीं, आइसक्रीम मुझे चाहिए तो मैं तो 30 रुपए देने को तैयार हूँ, 40 रुपए देने को तैयार हूँ, ठीक है। आइसक्रीम एक बची है, लेने वाले बहुत हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि आप किसी चीज की डिमांड जनरेट करते हो, आप एज अ बायर, मुझे आइसक्रीम चाहिए तो मेरी डिमांड है कि मुझे कोई चीज चाहिए, ठीक है। सप्लायर कौन है? जो आइसक्रीम दे रहा है। सप्लाई जो कर रहा है वो आपका सप्लायर है, जो वहां पे सप्लाई, बट सप्लाई है क्या आइसक्रीम की? नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच है बेसिकली, तो इसलिए प्राइस हाइक हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे डिमांड ज्यादा है कि आइसक्रीम 100 लोगों को चाहिए, लेकिन सप्लाई सिर्फ आइसक्रीम की एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच हो रहा है, बट इन जनरल, मिसमैच की अभी बात नहीं करते, थोड़ा ज्यादा हो गया, बट इन जनरल कि मुझे अगर कोई चीज चाहिए तो वो डिमांड कर रहा हूँ मैं, बायर डिमांड कर रहे हैं, तो उस चीज की डिमांड होनी चाहिए। अपनी घर में रोज सब्जी रोटी बनती है, तो अपन सब्जी मंडी जाते हैं, अपन ऑनियन लेते हैं, टमाटो लेते हैं, पोटैटो लेते हैं, तो ये सारी चीजों की डिमांड अपन जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अपन को चाहिए तभी तो सप्लायर वो लाता है कि चलो आलू ला रहे हैं, टमाटर ला रहे हैं, किस चीज की क्या डिमांड है। सीजनलिटी वाइज भी वो चीज चलती है कि अब जैसे एसी है, अब गर्मियों का सीजन आ रहा है, तो अपने पास जैसे जो भी अपन कस्टमर है, कंज्यूमर है, हमें एसी की रिक्वायरमेंट है, तो हम जाके डिमांड करेंगे दुकानदार के पास कि भाई हमें एसी चाहिए। तो अब दुकानदारों को पता है कि गर्मियों का टाइम है, तब कस्टमर डिमांड करेंगे एसी, तो हमें अब एसी को सप्लाई करना है। तो ऐसा बाय एंड सेल, अपना सॉरी, सप्लाई एंड डिमांड का कनेक्शन रहता है। इसी के थ्रू प्राइस भी, जैसे मैंने फर्स्ट आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपको आइसक्रीम का जैसा एग्जांपल दिया, सेम विद द केस ऑफ एसी, अगर गर्मियों के टाइम पे एसी की डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोगों को चाहिए, बट सप्लाई बहुत कम है, प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, एसी कम है, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। एंड वाइस वर्सा, अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है बट डिमांड बहुत कम है, तो उस चीज का प्राइस कम होगा। अब मान के चलो कि एक इंसान है जिसको आइसक्रीम चाहिए, बट आइसक्रीम 100 अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास तो एज अ कंज्यूमर मेरे पास चॉइस है कि यार मैं 100 आइसक्रीम में से कोई भी एक आइसक्रीम ले सकता हूँ। तो यहाँ पे अब डिसएडवांटेज किसके पास है? सप्लायर के पास है, कि यार अब उनको आइसक्रीम बेचनी है, अब मैं 10 रुपए की आइसक्रीम कहीं से भी ले सकता हूँ, बट एज अ सप्लायर एंड मुझे चाहिए कि मेरी 10 रुपए की इन्वेंट्री जो है वो खाली हो जाए, मेरी 10 रुपए की जो आइसक्रीम है वो बिक जाए। तो अपना प्राइस कम करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज अगर उनकी आइसक्रीम नहीं बिकेगी तो उनको 0 रुपए, मतलब उनका ना प्रॉफिट, उनको लॉस ही है, टोटल लॉस है कि 10 रुपए का तो लॉस ही हो गया, बिकॉज एक ही अपने पास डिमांड थी, तो उसको प्राइस कम कर देंगे, फिर वो 9 रुपए में भी देने को तैयार है कंज्यूमर को कि आप 9 रुपए में ले लो, भले ही मेरा 1 रुपए का नुकसान होगा बट मेरे बाकी के 9 रुपए बच जाएंगे। तो यहाँ पे अगर सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है, तो यहाँ पे प्राइस जो है वो कम होती है। मेन वही है, सेम स्टॉक मार्केट के अंदर भी यही होता है। सप्लाई एंड डिमांड का जैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ चार्ट पे आके। जैसे आप मान के चलो कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ये वॉल्यूम होता है, बेसिकली वॉल्यूम का बार होता है कि इस जगह पे इस प्राइस पे वॉल्यूम बहुत आई हुई है, ठीक है। तो आप जैसे देखो वॉल्यूम, चलिए मैं अभी वॉल्यूम भी हटा देता हूँ। आप जस्ट नॉर्मली अपन प्राइस को ही ऑब्जर्व करेंगे कि आप देखो कि यहाँ पे जैसे था, ये पॉइंट एक क्रिएट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि बायर्स को ये लगा हो कि यहाँ पे ये जो प्राइस है 720 722 जो प्राइस यहाँ पे देख रहा है, हो सकता है कि ये अच्छा अच्छा प्राइस है, तो उन्होंने यहाँ पे इस चीज को खरीदा। तो यहाँ पे डिमांड आई बायर्स की, बेसिकली उन्होंने डिमांड करा कि हमें इस प्राइस पे इस स्टॉक को खरीदना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर आप यहाँ पे देखें कि ये 1096 अराउंड का प्राइस है, यहाँ पे सेलर्स को ऐसा लगा कि यार ये बहुत
ज़्यादा ही यहाँ पे हो सकता है कि अब वो शायद वैल्यूएशन हाई हो गई है या फॉर अदर रीज़न, जो भी रीज़न है उस वजह से, तो यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गई थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई आ गई उस चीज़ की, यहाँ पे डिमांड जनरेट हुई, यहाँ पे सप्लाई आ गई, ठीक है। यहाँ पे और ये भी एक पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे हो सकता है कि बायर्स ने यहाँ खरीदा हो, यहाँ पे उनको लगा कि बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिट वगैरह हो चुका है, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी प्राइस मूव कर गया था, तो हो सकता है कि उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, उनको लगता है कि अब यहाँ से और क्या ही स्टॉक बढ़ेगा, तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करके अपना माल यहाँ पे बेच दिया। तो बेसिकली वैसे ही आपका पूरा डिमांड सप्लाई के ऊपर भी स्टॉक मार्केट या पूरा टेक्निकल एनालिसिस चलता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिफ्थ, अब अपन आते हैं द फ्रैक्टल नेचर ऑफ ट्रेंड्स के ऊपर। फ्रैक्टल मीन्स क्या होता है कि जो चीज मैं आपको पहले एक बार पढ़ के बता देता हूँ। दिस मीन्स दैट द मार्केट पैटर्न्स लुक एंड बिहेव एग्जैक्टली द सेम वे रिगार्डलेस ऑफ द टाइम फ्रेम यू आर ऑब्जर्विंग। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आप जो चीज एक दिन के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, वो सेम चीज आपका एक वीक के टाइम फ्रेम पे, एक मंथ के, 12 मंथ के टाइम फ्रेम पे, या फिर आप अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ तो आपका 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सब चीजों पे आपका डिमांड सप्लाई एंड बाकी और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें अपन ने जो ट्रेंड्स की या बाकी चीजें पढ़ी, वो सारी चीजें अप्लाई होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन के टाइम फ्रेम पे कोई चीज पढ़ रहे हो एंड वो चीज आप सेम अप्लाई नहीं कर सकते हो अदर टाइम फ्रेम्स पे। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये अपना एक दिन का चार्ट है, यहाँ पे सेम डिमांड सप्लाई, आपका अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड वेज, ठीक है। अपना ट्रेंड के अंदर मूव करना प्राइस का, वही सब चीजें देख रहे हैं। अगर मैं इसका वीक पे करता हूँ टाइम फ्रेम, तब भी आपको मोर और लेस सेम चार्ट ही दिखेगा कि ठीक है, अब आपको थोड़ा बिगर पिक्चर मिल रही है, बट प्राइस का जो मूवमेंट है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। जैसे ये साइडवेज है, साइडवेज ट्रेंड आप देख पा रहे हो, या नीचे आ रहा है तो नीचे में भी आप देख पा रहे हो कि लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसे ही बना रहा है। यहाँ पे भी ये साइड ट्रेंड में आपको क्लियरली चीजें दिख रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हो रहा है, ठीक है। अप ट्रेंड में अगर आ रहा है तो आप देख पा रहे हो कि हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो, ऐसे ही करके ही प्राइस चल रहा है, सीढ़ियों पे ही चल रहा है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे करते हो, 2 आवर पे, 1 आवर पे, तब भी आपको मोर और लेस सेम ही देखा कि ये साइडवेज है। ये आपका प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो हायर हाई हायर लो बना के ही ऊपर जा रहा है, तो आपको मोर और लेस सारी चीज सेम देखेंगे। यहाँ पे आपका डिमांड है, यहाँ पे खरीद रहे हैं बायर्स, यहाँ पे बेच रहे हैं सेलर्स अपने। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज आप यहाँ पे पढ़ रहे हो टेक्निकल एनालिसिस को, तो आप एक डे के लिए अलग पढ़ रहे हो, 2 आवर के लिए अलग पढ़ रहे हो, ऐसा कोई नेचर नहीं है। फ्रैक्टल नेचर ऑफ ट्रेंड होता है ये, ठीक है। ओके, अब अपना सिक्स पॉइंट पे आते हैं कि मेजर अजम्पशंस क्या हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। अब वो चीज अपन देखते हैं एक बार। तो अपन सम अप करते हैं, मतलब टू सम अप द फाउंडेशनल बिलीफ्स ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड। जैसे मैंने आइसक्रीम एंड एसी का एग्जांपल लिया आपको, सेम आप उसको रिप्लेस कर दो आइसक्रीम को कि किसी स्टॉक का जो प्राइस रहता है, किसी भी बिजनेस का बेसिकली जो प्राइस रहता है उसके ऊपर आप वो कर दो कि अगर मैं एज एन इन्वेस्टर या एज अ ट्रेडर, मुझे आइसक्रीम की बजाय एक स्टॉक खरीदना है, किसी भी एंटिटी बिजनेस का स्टॉक खरीदना है, ठीक है। तो अब जो शेयर अपने जो क्या बोलते हैं, जो स्टॉक है, जो बेसिकली प्राइस जहाँ पे लिस्टेड है अपना स्टॉक मार्केट पे, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स भी सेम रहेंगे जो अपना शेयर बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। और वो डिफरेंट सेलर्स एंड डिफरेंट बायर्स के बीच में जो सप्लाई एंड डिमांड रहती है, मुझे चाहिए 10 रुपए का शेयर, कोई लेकिन मुझे दे रहा है 12 रुपए में, तो मैं उसको खरीदने पसंद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट कोई सेलर मुझे वो चीज 9 रुपए में दे रहा है, तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड कि ठीक है, मुझे थोड़ा और सस्ता मिल रहा है, तो मैं उससे, उस सेलर से वो वाला शेयर बाय कर लूंगा। अगर मेरे सेम प्राइस पे अगर वो दे रहा है 10 रुपए पे ही, सेम प्राइस पे अगर मेरे को कोई सेलर तैयार है देने के लिए, तो मैं ले सकता हूँ। हाँ, एक और केस कि जैसे मैंने 9 रुपए का बताया कि अगर कोई शेयर प्राइस मुझे 9 रुपए में दे रहा है जबकि मुझे 10 रुपए में लेना है, ऑर्डर वैसा बेसिकली मैच नहीं करेगा, बट इन केस वो बायर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है आपके ऊपर कि आपको 9 रुपए के फिर ऊपर लेना है कि नहीं लेना है। एकदम से एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपका 10 रुपए है तो 10 रुपए के ऊपर ही जो सेलर आपको देने की कोशिश कर रहा है आपका शेयर, वो उसी चीज पे एग्जीक्यूट होगा इक्वली, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि प्राइस इज डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड। दूसरा ये है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इसको मैंने जितना देखा है या पढ़ा है, उस चीज से मुझे भी ये चीज रियलाइज होती है
द करंट प्राइस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है सारी ही इंफॉर्मेशन, चाहे आपके मैक्रो या माइक्रो इवेंट्स हो, न्यूज़ हो, या कुछ भी आपका क्वार्टरली रिजल्ट्स है, एनुअल रिजल्ट्स है, कुछ भी होता है वो पहले ही आपको चार्ट्स के ऊपर, मतलब इट्स नॉट 100%, आपको और भी अदर चीज़ें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी उसके लिए, बट जितनी आपके पास चीज़ें होती हैं वो आपके पास ऑन ग्राउंड आने से पहले चार्ट प्राइसेस पे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं प्राइजेस के ऊपर। ठीक है, सेकंड चीज आपकी ये थी। तो द करंट मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट्स ऑल नोन इन्फॉर्मेशन, ह्यूमन इमोशंस एंड बिहेवियर बायसेस। इसके अपन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कोर्स के अंदर इसके ऊपर भी अपन टच अपॉन करेंगे। ठीक है, प्राइस ट्रेंड्स एंड रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स फॉर्म विद इन दोज ट्रेंड्स। ठीक है, अब इसमें ये चीज बोली है कि जो प्राइस ट्रेंड्स हैं, जो भी अपना चार्ट पैटर्न्स वगैरह हैं, ट्रेंड्स के अंदर ही, ये ट्रेंड्स के बेसिकली ट्रेंड के मूवमेंट से ही आपके जितने भी आपके अदर अब चार्ट पैटर्न्स हैं, आप जैसे अभी कोर्स के अंदर नाम सुनेंगे कि हेड एंड शोल्डर्स हो गया, फ्लैग हो गया, पेनेंट हो गया, वेज हो गया, इस जितने भी ये चार्ट पैटर्न्स हैं ये सब ट्रेंड लाइन के बेसिस से ही बन रहे हैं। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, प्राइस साइडवेज हो रहा है, इन तीन की वजह से ही जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं वो सिर्फ इन तीन ट्रेंड्स की वजह से ही आपके यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पर अपन चलते हैं कि प्राइजेस आर नॉन रैंडम। इसका मतलब यह है सिंपल सा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ और एटलीस्ट राइम्स। ठीक है, इसको मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोलूंगा हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, बिकॉज ये चीज थोड़ा सा मैंने भी देखा है कि ये चीज पहले बहुत ज्यादा वर्क करती थी जब अपने पास इंफॉर्मेशन का इतना ज्यादा ओवर सैचुरेशन नहीं था या इतना ओवरलोड नहीं था इंफॉर्मेशन का। बट टुडे इतना फैल चुका है ये आपका स्टॉक मार्केट, चार्ट एनालिसिस एंड अदर थिंग्स, एंड इसका इतनी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है मार्केट्स के ऊपर, जिस वजह से थोड़ा सा ये मुश्किल होता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली हिस्ट्री को रिपीट कर दे। बट जो चार्ट पैटर्न है वो बनते हैं सप्लाई एंड डिमांड से। सप्लाई एंड डिमांड आती है आपकी ह्यूमन की इमोशन से। आपको कोई चीज चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए, या सेलर को कोई चीज बेचनी है तो किस प्राइस पे बेचनी है, वो उस चीज से डिटरमाइन होता है। तो वो एट द एंड आपकी ह्यूमन इमोशन ही रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज राइम करती है, मतलब वैसे ही सेम टू सेम चीजें होने की पॉसिबिलिटी रहती है, बट एग्जैक्टली रेप्लिकेट हो जाए ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बट फिर भी ह्यूमन साइकोलॉजी जो आपका है वो तो सेम ही रहता है, उसमें चेंज नहीं होता है कंपेरेटिवली। तो उस हिसाब से कि प्राइजेस अपनी नॉन रैंडम रहती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही प्राइजेस रैंडम चल रही हैं, अपन बिल्कुल डिटरमाइन नहीं कर सकते कहाँ कहाँ पे सप्लाई जोन है या कहाँ पे डिमांड जोन है। इट जस्ट दैट आपको बहुत कॉमन सेंस रखना पड़ेगा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जितना ये आपको लगता है। सिर्फ आपको एज अ कंज्यूमर या एज अ बायर या सेलर एज अ का पर्सपेक्टिव रखना है, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू डिटरमाइन दैट। ठीक है, पैटर्न्स आर फ्रैक्टल, अपन ने वही देखा कि जो अपने प्राइस पैटर्न्स वगैरह रहते हैं, अगर आप वन डे पे जो प्राइस रहता है या जैसा मूव कर रहा है वैसे ही मूवमेंट आपको लोअर टाइम फ्रेम पे या फिर आपको हायर टाइम फ्रेम पे भी देखने को मिलेगा। सेम आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, सप्लाई डिमांड पे प्राइसेस मूव करते हैं, सप्लाई डिमांड आपके ह्यूमन इमोशन से जनरेट होते हैं, दैट्स व्हाई। एंड लास्ट का जो आपका पॉइंट है कि ह्यूमन सॉरी इमोशंस ड्राइव द मार्केट, सेम वही चीज जो बिल्कुल समरी ही आ गई आपकी इस चीज की कि इमोशनल फीडबैक लूप्स कैन पुश प्राइसेस इनटू बबल्स ऑफ एक्सेसिव एक्सुबरेंस और पैनिक्स और एक्सट्रीम डिप्रेशन बिफोर रिवर्टिंग टू द मीन। बेसिक इसमें कहने का सिंपल सा वही मतलब है कि आपका जो प्राइस है वो ह्यूमन इमोशंस के ऊपर चलता है। ह्यूमन इमोशंस क्यों इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज एट द एंड जो बाइंग या सेलिंग हो रही है किसी भी चीज़ की, भले ही आप आइसक्रीम की करें, एसी की करें, किसी भी अदर प्रोडक्ट की करें, या आपके शेयर को बाय या सेल करें, सब चीज़ें हो रही हैं इंसानों के थ्रू, सब चीज़ें हो रही हैं ह्यूमंस के थ्रू, सब चीज़ें हो रही हैं उनके इमोशंस के थ्रू। मुझे कोई चीज़ बाय करके बेचनी है तो मैं प्रॉफिट में ही उसको बेचने की प्रेफरेंस रहती है मेरी। अगर कोई सेलर है उसको अपना प्रॉफिट बनाने का प्रेफरेंस रहता है। तो ये सब इमोशंस के ऊपर ही चीज़ें चलती हैं, एंड इसी वजह से प्राइस जो है वो कभी कभी बबल में आ जाते हैं। आपने जैसे डॉट कॉम बबल, इनकेस आपको नहीं पता है बट आप सर्च कीजिएगा डॉट कॉम बबल, आप सर्च करेंगे तो एक टाइम पे इंटरनेट का जब बूम आया था तब आप सारी ही वेबसाइट्स या सारे ही जितने भी बिजनेस थे वो सब डॉट कॉम का मतलब इंटरनेट पे आने के लिए वो सारी ही कंपनी जो डॉट कॉम या आपके इंटरनेट पे जो आ रही थी, इंटरनेट कंपनीज जो थी,
हायर वैल्यूएशन पे थी बहुत ज़्यादा। उन सब बस एक डिलेमा बना हुआ था कि यार कोई भी कंपनी अगर इंटरनेट पे आ गई, उसके पास कोई प्रॉफिट है, लॉस है, कोई बिजनेस कर रही है, नहीं कर रही है, जस्ट दैट कि वो इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, तो उसको अंधाधुन वैल्यूएशन मिली एंड देन वो बबल क्रिएट हुआ एंड वो बस्ट हुआ। वो सब आपको अभी शायद बहुत जल्दी है बताने के लिए, बट वो ऐसा ही चीज़ होती है। या तो पैनिक आ जाता है कभी, जैसा वॉर चलता है या कभी कुछ होता है, तो पैनिक सिचुएशन, कोविड आ गया, पैनिक हो गया, सबने बोला स्टॉक मार्केट खत्म हो जाएगा, डूब गया, सब क्रैश हो गया और उसके बाद फिर रिकवरी करी। तो वो सब ह्यूमन इमोशंस के ऊपर ही चलती हैं सारी चीज़ें, तो वही चीज़ इसमें मेजर अजम्पशन में बताया गया है। ठीक, अब इसका समरी सेम वही है कि समरी आप खुद पढ़ सकते हैं कि अपन ने इसमें क्या क्या चीज़ें देखी हैं। कि अपन ने सबसे कोर फिलोसफी पढ़ी है, सबसे पहले है कि फ्रीली ट्रेडेड मार्केट हमेशा प्राइजेस जो हैं वो ट्रेंड्स में ट्रेवल करेंगी। सेकेंडली कि टेक्निकलिस्ट मनी बनाते कैसे, कि आपको ट्रेंड के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, आप अपना कैपिटल लूज नहीं करेंगे, बिकॉज बिना कैपिटल के आप ट्रेड करेंगे कैसे। थर्ड कि आपको आपका पैसा जो है वो मैनेज करना रहेगा। ठीक है, पैसा मैनेज करके चलोगे, रिस्क अपना पोजीशन साइजिंग है, रिस्क मैनेजमेंट का सही रहेगा, तो आप पैसा बना सकते हैं। ठीक है, बट पैसे से ज़्यादा मैं आपको हमेशा ये एक सलाह दूंगा कि आप नॉलेज के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। पैसा जेनुअनली अपने आप आता है, इसमें आप पैसे के लिए भागेंगे, यहाँ पे पैसा बनाने के लिए जाएंगे, तो जेनुअनली स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है कि आपको निकाल देगा यहाँ से। सो नॉलेज गेन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं, चार्ट रीड कीजिए, देन साइकोलॉजी डेवलप कीजिए, वही सारी चीज़ें मैं सजेस्ट करूंगा आपको। फिर थर्ड अपन ने देखा ये ट्रेंड होते क्या हैं, तीनों ट्रेंड देखे कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। कि ऐसा नहीं है कि प्राइस जो है वो एक दिन में शूट कर जाएगी या एक दिन में डिप कर जाएगी, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे ही प्राइस चढ़ती हैं, धीरे धीरे ही उतरती हैं, धीरे धीरे ही या तो साइडवेज रहती हैं। सप्लाई एंड डिमांड देख लिया अपन ने, फ्रैक्टल नेचर देखा कि सेम जो आपका प्राइस या ट्रेंड है वो हर टाइम फ्रेम के ऊपर, हर वीक, हर डे के ऊपर वो सेम आपके सप्लाई एंड डिमांड के एंड जैसे ही चलेगा, उसके बेसिस पे ही चलेगा, ह्यूमन इमोशंस के बेसिस पे ही चलेगा, तो वो सेम रहता है। अजम्पशन अपन ने देख लिया, सेम वही आपका ये पूरा समरी थी। ठीक है, आई गेस ये सारी चीज़ हो चुकी हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एआई का यूज़ करके बेसिकली जो भी था, कि मुझे लगता है कि अगर कोई जेन्युइन में पढ़ रहा है या रिवीजन बेसिस पे भी अगर ये शायद कोर्स देख रहा है यूट्यूब पे, तो आई गेस मैं अगर थोड़ा सा एआई का यूज़ करके ये क्वेश्चन आंसर वगैरह प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। थोड़ा सा एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी प्रिपेयर करके रखे हुए हैं, तो एक बार आप इनको देख सकते हैं। अ, हो सकता है कि शायद मैं उनके ऊपर बाद में वीडियो बनाऊं। अभी मेरी ये प्रायोरिटी नहीं है कि मैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर, मैं आपको एक बार बस दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए। ठीक है, अगर लगेगा मुझे इन फ्यूचर कि इसके ऊपर मैं अलग से सेपरेटली वीडियो बनाऊं, तो बना भी दूंगा अगर मेरे पास टाइम मुझे परमिट करेगा तो। बट एटलीस्ट इन केस अगर आपको ऐसा पढ़ना हो तो आप एक बार पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। चैप्टर 1 इज कंप्लीटेड, अपन चैप्टर 2 की तरफ चलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।